हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 9th में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की। देखिए, मोस्ट आईएमपी अनसीन पैसेज जो हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अप्रैल में जितने भी बच्चों का पेपर है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा आईएमपी अगर हम बात करते हैं अनसीन पैसेज में, तो वो होता है आपका सबसे पहला रामचरितमानस। ये मोस्टली आता है और बहुत ही आईएमपी है आपका। ठीक है, तो पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन की हु रोट रामचरितमानस। तो ये बहुत ही इजीएस्ट है, बहुत बार आपको 9th में देखने को मिला भी होगा और आपके बोर्ड में ये आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हु रोट रामचरितमानस। तो कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास या फिर राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा आपका? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो ये लिखी है अपने तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ। रामचरितमानस जो है वो किसकी लाइफ को डिस्क्राइब करती है? तो लॉर्ड राम की, लॉर्ड कृष्णा की, रावण की, दशरथ की। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसकी? लॉर्ड राम की। एक्सिल मीन्स, एक्सिल कई बार हम लोगों ने 8th में भी आप पढ़ के आए होंगे, जो पांडव वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। एक्सिल मतलब होता है क्या आपका? कोई चीज ऐसी कि आप कह सकते हैं लाइक कि वैनिसमेंट आप कह सकते हैं, मे बी। मतलब वैनिसमेंट कह सकते हैं, मतलब कि आपको दिस निकाला दे देते हैं ना, वो उस टाइप का मूवमेंट। इंटरव्यू टू एक्सपेल, ये नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनिसमेंट। फाइंड अ रूट फ्रॉम, फाइंड अ रोड, find a word from the passage the mean same as to set free। to set free का अगर आप सिमिलर मीनिंग ढूंढते हैं, मतलब एक ऐसा समानार्थी शब्द जिसका मतलब हो टू सेट फ्री, तो फिर ये क्या होगा बताएं जरा। तो टू सेट फ्री अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका रिलीज, मतलब कोई चीज से फ्री हो जाना। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज द मीन्स एम एज टू सेट फ्री। टू सेट फ्री मतलब रिलीज। रावण वाज द किंग ऑफ। रावण कहाँ का राजा था? तो लंका का था। रावण वाज द किंग ऑफ लंका। बार बार ये टाइपिंग क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन सेकंड वाले अनसीन पैसेज पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे अनसीन पैसेज की बात कर लेती हूँ ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए लिखा हुआ है स्मोकिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इट इज किलिंग अबाउट 2200। ठीक है, people in India every day, that means 1 every first 40 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए बोला जा रहा है आपका कि स्मोकिंग क्या है, एक बहुत ही मतलब वर्ल्ड वाइड का बहुत बड़ा कारण है, डेथ का बहुत बड़ा कारण है। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हर 40 सेकेंड के भीतर एक व्यक्ति खत्म होता है एवरी डे। अगर हम हर दिन की बात करें तो 2200 लोग जो है मरते हैं। तो स्मोकिंग वाला भी मोस्टली आता है बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मोस्टली हमने देखा है कि ये पैसेज आपको मिलता है देखने को। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्मोकिंग इज किलिंग अबाउट ब्लैंक पीपल एवरी डे। कितने लोगों को मारता है? तो यहाँ पर मैंने इस पे सर्कल भी बना दिया है, इसीलिए कितने लोगों को भाई यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको आंसर मिल ही गया होगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेम द कंट्री वेयर स्मोकिंग क्या था, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नेम द कंट्री वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जहाँ पर। तो ये हो जाएगा कहाँ आपका? देखिए इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही नहीं, ना केवल चाइना, इंडोनेशिया,
बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज स्मोकिंग तो सबसे ज़्यादा, सिगरेट हुई आपकी, तम्बाकू हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं। सब लोग मतलब कूल बनने के लिए कुछ लोग तो करते हैं नशे, तो इस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा हो रही, सब जगह हो रही, ना केवल भारत में, सभी जगह हो रही है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज रीज़न। रीज़न का सिमिलर वर्ड बताना है। रीजन मतलब कारण होता है, वर्क मतलब काम होता है, हैबिट मतलब आदत होता है, विज्ञान मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है, कॉज मतलब भी कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज रीजन, तो उसका हो जाएगा आपका कॉज। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, राइट द सिनोनिम ऑफ अलार्मिंग। अलार्मिंग का सिनोनिम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा फ्रिटेंडिंग, फ्रिटेनिंग, ठीक है, फ्रिटेनिंग हो जाएगा। ब्लैंक आर टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रीडली, हायर एजुकेटेड ग्रुप, या इट इज़ वेरी करेक्ट थिंग, और बहुत ही सटीक, सही और सही चीज़ है सच में ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप टीचर्स को देख लीजिए, अगर आप मेंस में देखें तो आजकल वुमेन भी मतलब आ रही हैं इस फील्ड में, बट मेंस का तो पहले से योगदान रहा है स्मोकिंग के क्षेत्र में। आप देखेंगे 65% अगर हम बात करें तो 65% मेंस जो होते हैं हाईली एजुकेटेड भी कर रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15% है जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन में अगर हम बात करें 65% अगर इनका है तो 35% उन लोगों का है। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इज नॉर्थ इंडिया, है ना। 12 ही वाज, ये भी मोस्टली आता है। और 2022 में, ये नहीं, 2022 में आगे का आया था, मैं आपको बताऊंगी, वो सीम्स वाला था, जनरल ऑप्शन वाला, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गौतम बुद्ध वाला भी मोस्टली आता है। व्हाट वाज गौतम बुद्ध's अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का पहले का नाम क्या था, तो अभी अपन ने जस्ट फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है उसे, सिद्धार्थ, साधु, सिद्धांत या फिर सिद्धार्थ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला सिद्धार्थ। व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग, what did Gautam Buddha witness while hunting? Beauty of nature, the pleasure of hunting, joy of life, suffering of people. तो जब वो हंट कर रहे थे तो वो किस चीज का विटनेस बने, तो यहाँ पर वो बने सफरिंग ऑफ पीपल, जो लोग सफर करते हैं, पीड़ित हैं उनका। गौतम बुद्ध स्टडीड, गौतम बुद्ध जो हैं क्या पढ़े थे, तो यहाँ पर देखिए ग्रीक, संस्कृत, हिंदू या फिर लैटिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी हिंदी, ठीक है। गौतम बुद्ध सा अ ब्लैंक बिगेन फॉर आल्म्स, तो ये हो जाएगा आपका मोंक। मोंक क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था ना। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर अपन सिमिलर मीनिंग निकालते हैं तो इनलाइटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये 2022 में वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी से भी आईएमपी पैसेज है 2022 में जो आया था, इसे ध्यान से देखिएगा। सरदार पटेल, मैंने अभी भी बताया था कि जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्ट्स और रफ टेम्परमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए उनके बारे में अपन को लिखना है, तो सरदार पटेल वाज कॉल्ड, सरदार पटेल को हमारे देश का लौह पुरुष माना जाता है। सो द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस affairs, ठीक है। He was kind and considered for those who were in close contact with him. One could rely on him for strict and efficient to people work administration, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज इस पैसेज को थोड़ा ध्यान से कर लेना 9th वालों, क्योंकि ये बहुत आईएमपी है और 10th में भी ये आता है मोस्टली। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का अगर अपन ऐसा सिमिलर वर्ड निकालेंगे तो फॉर्चून, फॉर्चुनेट होता है वो, है ना। अनसीन पैसेज, डिसिप्लिन, आहा क्या ही इंपॉर्टेंट पैसेज इसमें है, मतलब मोस्टली आता भी है और बहुत बार देखा भी गया है, ठीक है। तो डिसिप्लिन वाला पैसेज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, ये मोस्टली आता है, मतलब आप 9th में नहीं, आप 12th तक ही आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो डिसिप्लिन शुड बी एनफोर्स्ड, discipline should be enforced later in life
मिड लाइफ, ईयरली लाइफ, वेन एवर यू फील इट। तो ये हो जाएगा ईयरली इन लाइफ, जल्दी जो है आना चाहिए। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म कैरेक्टर्स एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ठीक है, या थर्ड देखिए, व्हाट आर गुड हैबिट? गुड हैबिट्स क्या होती हैं? रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजरीज, रनिंग हिज ओन कोर्स, आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। तो ये हो जाएगा क्या आपका? अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजरीज। इसका ही गुड थिंग्स होती हैं, ये गुड हैबिट्स होती हैं कि भाई जो चीज़ें आपके लिए लाइक परेशान करती हैं, जो आपके लिए खतरनाक होती है, उनको अवॉइड करना। राइट द एंटोनियम ऑफ फ्रीक्वेंटली, तो इसका हो जाएगा आपका स्पॉइल्ड मतलब वी वर्ड हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सेल्डम या फिर रेयरली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, टुडे मैनी varieties of tea are available in the market. A new thing new thing is that the bag that is easy and less messy than traditional way of brewing टी। तो यहाँ पर देखिए अपन देखेंगे ग्रीन टी वाला, जो बहुत ही आता भी है और बहुत आईएमपी पैसेज है आप लोगों के लिए। तो देखें यहाँ पर 2-3 पैसेज और हैं बच्चा पार्टी जो आईएमपी, बाकी मैंने आपको सारे इसमें करवा दिए। आप आपके दोस्त के साथ शेयर करना ताकि वो भी ये सारे पैसेज पढ़ सके, बिकॉज आप लोगों के पेपर अप्रैल में है और मैं चाहूंगी कि अप्रैल तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। Green tea is popular in England, India, China and Far East and Japan। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला। बताओ इंडिया से ज़्यादा भी कहीं पॉपुलर है हमारी टी, ग्रीन टी। द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट्स इन जापान, तो इसका हो जाएगा टी सेरेमनी। ग्रीटिंग गेस्ट जो होते हैं, अगर अपन उनको एक मतलब ट्रेडिशनल वे की बात करें कि उनका ट्रेडिशनल वे क्या होता है उनको ग्रीट करने का, है ना, तो ये होता है कि भाई टी सेरेमनी रख लीजिए। ग्रीन टी इज आ ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ओलिविया कलर या फिर येलो कलर, तो थर्ड हो जाएगा आपका ओलिविया कलर। ठीक है, डी वाला देखें, इन मोरक्को green tea is infused with freshly plucked mint। ठीक है, identify the word from the extract which means unity और dirty, तो ये हो जाएगा messy। यूनिटी, प्रॉपर फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ वाला भी मोस्टली आता है बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो ये वाले पैसेज मोस्टली आते हैं जो अभी के करंट सिचुएशन पे बेस्ड हैं। तो प्लीज़ इस पैसेज को भी ध्यान से देखना। मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, पैसेज नहीं समझा रही हूँ। पैसेज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको। जिनको समझना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग जाके चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन इसका है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ इज, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है हेल्थ की? प्रॉपर ड्रिंक, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एनर्जी। तो प्रॉपर फूड खाना। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फूड। प्रोटीन फूड्स आर रिच इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सी वाला देखें, एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन, एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स। तो अगर हम बात करें कि एनर्जी कौन सी चीज़ें देती हैं मतलब फूड्स में, तो कार्बोहाइड्रेट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पावर टू लिव और ग्रो मीन्स विटालिटी, पावर टू लिव और ग्रो। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज अ नीड, तो हो जाएगा रिक्वायरमेंट, जरूरत या फिर बोल दीजिए नीड, बात एक ही है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है और आईएमपी पैसेज, बस एक या दो पैसेज और बचे जो आपके लिए आईएमपी, प्लीज उनको और कर लें फिर आप फ्री हो जाएंगे। देखिए, हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ ना इलनेस। ये भी मोस्टली आता है, मैं आपको बता दूं 9th आपका ये 10th में भी आता है। अगर आप 10th में भी देखेंगे तो ये वाला पैसेज आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसे ध्यान से करें। मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें और ध्यान से देखें। तो वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हेयर।
हमें बोलना कैसे सीखना चाहिए, हम जो लोग बोलते हैं जिनका बोलना हमें अच्छा लग रहा है उनसे इमिटेट करके चीज़ें, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये कॉपी ही होता है, थोड़ा सा बोलने का तरीका हम कह सकते हैं, सीखना आप बोल सकते हैं इमिटेटिंग मीन्स, ठीक है। मिस This one helped Helen to speak, read, and write. What did Helen do for a blind and the deaf? तो Helen spent her life working to help the blind and the deaf. Helen ने अपना पूरा जीवन जो है अंधे और जो बहरे होते हैं उनकी सेवा में, उनकी मदद करने में इसी काम में निकाल दिया था. What did Helen Keller lose her eyesight and hearing at the age of 2? 2 साल की उम्र में, ठीक है. विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकते उनको क्या बोलेंगे, तो ऑफकोर्स उन्हें ब्लाइंड बोलेंगे, ठीक है. ये देखिए, मिस्टर लैम इज रिमाइंड ऑफ हिज हिप बीज दैट ही हैज टू टेंड टू. ही सीज दैट द सम पीपल फील बीज वर्स बट द बिलीव्स दैट बी सिंग्स. सब कुछ लोगों को लगता है कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में गाना गा रही हैं, ठीक है. तो मिस्टर लैम फील्स दैट द ब्लैंक शेप्स अ मैन एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड शेप्स अ मैन. मिस्टर लैम narrates that the story of timid man, blind man, selfish woman, naughty boy. तो ये हो जाएगा timid, जिद्दी, ठीक है. ये Derek feels that people are blank of him, afraid. उसे ऐसा लगता था कि लोगों से डरते हैं. Mr. Lamb believes that the bees sing, ठीक है. राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इज मीनिंग टू एग्री. तो एग्री का हो जाएगा अपोजिट रिफ्यूज्ड. लास्ट वन है जो कि मोस्टली आता है, ये भी आपका करंट सिचुएशन बेस्ड अनसीन पैसेज है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है जो आपके लिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP है, ठीक है. तो इसे भी देख लीजिए, लास्ट है आपके लिए बहुत IMP है. Water is very essential for us. We should not waste it because of short rainfalls, drought and overuse of water. तो देखिए, ये आपका 10th में भी आता है, प्लीज आप इसे ध्यान से देखिए. ये वाला स्मोकिंग वाला, ब्लाइंड वाला, ये वाले जो है मोस्टली आते ही आते हैं, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखें, आपके आगे के लिए भी काम पड़ेंगे, ठीक है, 10th के लिए भी. वाटर हैज बिकम scarce because of शॉर्ट रेनफॉल, ड्रॉट्स, ओवर यूज ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. व्हाट शुड बी डू टू सेव वाटर? तो यूज वाटर lavishly, save every drop of water, overuse borewells, never reuse water. Save every drop of water, है ना. We should blank the water after washing fruits. तो reuse, इसको क्या करना चाहिए, जैसे हमने फल्स धुल ली तो उनको reuse करना. Vehicles must be washed by tap falls. हमें कभी भी नल से जो पाइप होते हैं, टैप होते हैं, नल होते हैं, उनसे व्हीकल्स नहीं धुलने चाहिए, बाल्टी से धुलने चाहिए. बाल्टी में पानी भर के धुलने चाहिए. मतलब कि गिव एंटोनियम ऑफ ड्रॉट का एंटोनियम होगा फ्लड, ठीक है. तो ये आपके से भी IMP पैसेज मैंने, अनसीन पैसेज मैंने इसमें बात करी है और सब आपको समझा दिया है. एक क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ के समझाए हैं. तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड समझ में तो आया ही होगा. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है 9th वालों. प्लीज़ इसे शेयर करना अपने परम मित्र के साथ, और कोई और प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना. थैंक यू.